अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ खान। आज एक और लेक्चर के साथ आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके इस चैप्टर में दो ही एप्लीकेशंस दे रखी हैं। उसमें पहली एप्लीकेशन ज़ीरोग्राफी, जिसको हम फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं, या आपकी किताब में उसके लिए एक वर्ड फोटोकॉपियर भी लिखा हुआ है। आप अपने कॉलेज की स्टेशनरी में या मार्केट में किसी भी शॉप पे जाके जब कोई पेज की फोटोकॉपी करते हैं या इवन आईडी कार्ड की कॉपी करते हैं, तो उस वक्त आपने एक मशीन देखी होगी जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। तो इसी मशीन की वर्किंग प्रोसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है आसान तरीके के साथ कि हम बोर्ड में लिख भी सकें, इजीली हमें समझ भी आ जाए और एक खूबसूरत पैटर्न भी हमें इसमें दिखाई दे। तो आइए देखते हैं आज का ये लेक्चर, जिसको हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी आपके पास एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड ज़ीरोस और ग्राफोस से निकला है, जिसके मानी है ड्राई राइटिंग। हमारे पास जो ऑर्डिनरी पेन होता है उसके अंदर जो आपके पास स्याही होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक प्रिंटेड पेज निकल करके आता है, तो उसको अगर आप गौर से देखें तो स्याही यूं लगती है जैसे पेज के पोर्स के अंदर सरायत कर चुकी, पेनिट्रेटेड हो चुकी है, जज़ब हो चुकी है, बिल्कुल खुश्क नजर आती है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड आपके लिए लिखा हुआ है ड्राई राइटिंग। उसके बाद यहाँ से ये किस उसूल के तहत काम करती है, तो ये काम करती है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये ऊपर उसका डिफाइन भी लिखा हुआ है कि द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। तो ये आपके पास वो पूछ लेता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज ज़ीरोग्राफी, तो उसके बारे में चंद चीज़ें ये हैं। अब आते हैं इसकी मेन स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ, कि आया इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और हर चीज़ का काम करने का तरीका क्या है, वो आइए हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है पहले नंबर पे लैंप्स और लेंसेज। तो ये आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम लगी हुई है। ये आपके पास ये जो मैंने चीज़ बनाई है, ये आपके पास है लैंप, और ये जो आपके पास है ये आपके पास लेंस है। अब एक से ज्यादा लेंस भी हो सकते हैं। लैंप का काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उस मशीन के अंदर जिस पेज को कॉपी करना होता है, हम उस पेज को रखते हैं तो नीचे से एक ग्रीन कलर की लाइट आपको नजर आ रही होती है। अब होता क्या है कि वो जो पेज के ऊपर कोई तहरीर लिखी हुई है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए हम इस लैंप का इस्तेमाल करते हैं। और लेंस का इस्तेमाल किस लिए होता है इमेज को फोकस करने के लिए, छोटे अल्फाज को बड़ा करने के लिए लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लेंस की वर्किंग को प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ साथ के साथ। तो लैंप का काम क्या होता है, टू इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब चमकदार बनाना, चमकाना उसको रोशनी की मदद से। टू इल्यूमिनेट द पेपर विच इज टू बी कॉपीड। एक ऐसा पेपर जिसकी हमें कॉपी चाहिए, उसके ऊपर लाइट कौन लेके आता है, लैंप का काम होता है। सेकेंडली आपके पास आता है एल्यूमिनियम ड्रम। इस सब डायग्राम में ये जो आपके पास नजर आ रहा है, ये आपके पास एक्ट कर रहा है एज एल्यूमिनियम ड्रम। ये आपके पास सबसे मेजर, जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए हमारे दिल का होना जरूरी है, सबसे मेजर ऑर्गन है उस मशीन के पास, तो हार्ट ऑफ अ मशीन। अब चूंकि ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम आपके पास एक मेटल है तो लिखा हुआ है इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर। मेटल्स तो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास एल्यूमिनियम सिलेंडर जो है, जिसको हम AD भी कह देते हैं, ये हार्ट ऑफ द मशीन है।
आगे बेटा इसके ऊपर जैसे ये दीवार है, दीवार के ऊपर हमने कोई भी पेंट कर रखा है, इसी तरह बिल्कुल हम इस सिलेंडर के ऊपर एक पेंट कर देते हैं, कोटिंग चढ़ा देते हैं, और वो कोटिंग जो होती है वो आपके पास होती है सेलेनियम कोटिंग। अब बेटा सेलेनियम क्या है? एल्यूमिनियम ड्रम इज कोटेड विथ सेलेनियम, और ये आपके पास इट इज अ फोटो कंडक्टर। अब फोटो का मतलब होता है लाइट, कंडक्टर हर वो चीज जिसमें से कोई करंट गुजर सके। तो बेटा फोटो कंडक्टर एक ऐसी चीज होती है कि जब उसके ऊपर बेटा लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाता है, और जब अंधेरा होता है तो वही चीज आपके पास इंसुलेटर हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा समझने के लिए। इसके वर्किंग प्रोसेस की तरफ भी जाएंगे और आगे जाके आपको इसकी समझ भी आएगी। उससे पहले बेटा ये बात ध्यान से देख लें कि ये जो सेलेनियम है ये आपके पास फोटो कंडक्टर है, कंडक्टर इन लाइट एंड इंसुलेटर इन डार्क। उससे पहले देखें आपके पास ये जो कंडक्टर है, सॉरी एल्यूमिनियम सिलेंडर है, ये आपके पास एल्यूमिनियम का बना हुआ था। एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल के पास बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन आएगी वो कुछ यूं आएगी बेटा, ध्यान से देखें कि अगर आपके पास ये जो सरफेस है, ये आपके पास ये वाली सरफेस है जो एल्यूमिनियम ड्रम है, तो एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर तो बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इसके ऊपर बेटा एक कोटिंग आ जाती है, और वो कोटिंग आ जाती है सेलेनियम की। अब अगर इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज आता भी है ऊपर से बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलके ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन बेटा होगा क्या कि जब इस सेलेनियम के ऊपर लाइट पड़ेगी तभी ये कंडक्टर बनेगा। अगर ये डार्क रहा, यहाँ पे लाइट मौजूद ही ना हुई, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कभी मिल नहीं सकते, ना ही न्यूट्रल हो सकते हैं। तो बेटा सेलेनियम जो है याद रखिएगा ये आपके पास फोटो कंडक्टर का काम करती है बेटा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जब हम अपने वर्किंग प्रोसेस में जाएंगे तो वहां पे जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो ये बात आपको वहां पे समझ में आएगी कि याद रखिएगा कि जहां पे ये एल्यूमिनियम का ड्रम है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई, कोटिंग के ऊपर बड़ा कोई पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव तभी मिल सकेंगे जब यहाँ पे रोशनी मौजूद होगी, तभी ये कंडक्टर का काम करेगी बेटा। अदरवाइज ये जो सेलेनियम की कोटिंग है ऊपर से आने वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए एक हर्डल है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल ना सकें, क्योंकि डार्क के अंदर सेलेनियम एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आ जाते हैं टोनर। बेटा जैसे हमारे पास बोर्ड मार्कर है, इस बोर्ड मार्कर में हमने यहाँ पे इंक फिल करके रखी हुई है, तो इस बोर्ड मार्कर के लिए ये टोनर का काम करेगी। लेकिन चूंकि बेटा ये टोनर इंक है आपके पास फोटोकॉपी मशीन के लिए, तो टोनर के अंदर ये स्याही का काम है, इंक को कहते हैं टोनर। ये आपके पास ड्राई फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है आपके पास बेटा ब्लैक कलर में। इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज इंक होती है बेटा। टोनर के ऊपर बेटा आपके पास चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये बात आपको बेटा वो एमसीक्यूज में भी पूछ चुका है, तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे बेटा ये चीज कोरोना वायर बेटा, कोरोना वायर बेटा आपके पास आपकी किताब में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक कंपोनेंट है जो आपके फोटोकॉपी मशीन में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बेटा ये आपके पास हाई वोल्टेज की एक वायर होती है, और इसके बाद बेटा ये जो टोनर है, सॉरी ये टोनर आपके पास ये जो रेड कलर में आपको एक गोल सा छोटा सा सिलेंडर टाइप चीज होती है जो इस एल्यूमिनियम सिलेंडर के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे ये जो रेड मार्कर से मैंने शो किया हुआ बेटा, ये आप एज अ एक्ट कर रहा है बेटा टोनर के तौर पे। आगे आपके पास बेटा कोरोना वायर जो होती है एक हाई वोल्टेज वायर है, इसका एक काम है बेटा स्प्रिंकल करना। जैसे परफ्यूम की बोतल को दबाते हैं तो परफ्यूम निकलता है, ड्रॉपलेट्स के अंदर फैल जाता है बेटा, तो यूज टू स्प्रिंकल, ये फैलाता है, क्या फैलाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज को फैलाता है। किसके ऊपर फैलाता है बेटा? एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर फैलाता है, और एल्यूमिनियम ड्रम आपके पास ये वाला है। तो ये कोरोना वायर का फंक्शन है। आगे आपके पास बेटा है आता है कन्वेयर बेल्ट। ये वर्ड निकला है बेटा कन्वे से। अब कन्वे क्या होता है? मैसेज को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह।
यहाँ पे बेल्ट को हम कन्वेयर कह रहे हैं। तो बड़ा आपने देखा होगा जब हम फोटो कॉपी मशीन के पास वाले के पास जाते हैं तो वो पेपर एक साइड से रखता है और दूसरी साइड से पेपर आपके पास निकल करके आता है। तो एक साइड से दूसरी साइड तक जो बेल्ट बेटा पेपर को कन्वे करके लेके जाती है उसको हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। उसका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट पेपर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आगे आपके पास है बेटा हीटेड रूलर्स। ये जो मैंने यहाँ पे दो रूलर्स आपके सामने रखे हैं बेटा, ये आपके पास कहलाते हैं हीटेड रूलर्स। नाम से ही जाहिर है इनके अंदर हीट होगी बेटा। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये पेपर को हीटअप करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ताकि वो जो इंक है उसके मसाम के अंदर, पोर्स ऑफ द पेपर के अंदर घुस जाए। इसीलिए हमने बोला था कि ड्राई राइटिंग करता है बेटा ये। तो ये आपके पास हीटेड रूलर्स का काम होता है। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साथ ही आपने बाकायदा लेबल भी करनी है, जैसे मैं साथ के साथ कर रहा हूँ। आपने बेटा अब इसकी वर्किंग की तरफ जाना है और वर्किंग इंतहाई आसान है। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैक्सिमम 6 के करीब स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है। अब बेटा ध्यान करें कि हमारे पास एक पेज है, A4 साइज का पेज है बेटा। इसके ऊपर बेटा हम यहां पे एक मैंने लिखा बेटा टी, मेरा नाम तौसीफ है तो बेटा टी से स्टार्ट होगा और इसको मैंने बिल्कुल बेटा डार्क कर दिया, इसमें कोई भी जगह मैंने वाइट नहीं छोड़ी। अब मैंने इस पेज को बेटा कॉपी करवाना है, जो मैंने कॉपी मशीन वाले के पास लेके जाना है। तो बेटा कभी आपने देखा होगा जो साइड कॉपी करनी होती है उस साइड को बेटा नीचे की तरफ रखते हैं वो। यानी कि अगर आपके पास ये पेज है, यहाँ पे कोई टी लिखा हुआ है, कोई भी तहरीर लिखी हुई है, तो फोटो कॉपी वाला क्या करेगा, इस पेज को मशीन के अंदर ऐसा उल्टा करके रख देता है। तो बेटा ये जो आपके पास वो पेज है जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है बेटा, तो ये वो पेपर है बेटा जिसको हमें कॉपी करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेपर टू बी कॉपीड। ये तो वो पेपर है जिसको हमें कॉपी करवाना है। लेकिन बेटा इसमें हमने जो खास बात देखनी है बेटा, इसका जो फेस होगा वो डाउन होगा। क्या होगा बेटा? फेस होगा जो डाउन होगा। तो बेटा वो साइड जो हमें कॉपी चाहिए वो हमेशा उसका फेस जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो बेटा पहली बात लिखी हुई है प्लेस द पेज, पेज को प्लेस करें अपसाइड डाउन विच इज टू बी कॉपीड, जिसको हमें कॉपी करवाना है। तो बेटा ये पहला स्टेप है जो आपको यहां से पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा क्या होगा, आपके पास ये जो लैंप है उसको इल्यूमिनेट करेगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। लेंस इमेज को फोकस करवाएगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको वैसे ही बता दिया था। अब क्या करते हैं बेटा, अब आपको पता है कि ये जो कोरोना वायर थी इसका काम होता है एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर चार्ज को स्प्रिंकल कर देना। और कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यही बात मैंने सेकंड स्टेप में लिखी है कि पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रिंकल्ड ओवर द एल्यूमिनियम ड्रम। दूसरे स्टेप में क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देना, हमने एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर देना है। मैं ये वैसे बना रहा हूं, आपने नहीं बनाना बेटा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज को पूरे ड्रम के ऊपर बेटा स्प्रिंकल कर देना है। आगे आपके पास बेटा होगा क्या, जैसे ही बेटा ये लैंप की रोशनी उस कागज के ऊपर पड़ेगी। अब कागज पे तो बेटा ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था? टी लिखा हुआ था बेटा। तो बेटा वो जगह जो ब्लैक है वो उस रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हमने पढ़ी हुई हैं, या हम जब कोई भी भैंस अगर धूप में खड़ी हो तो बड़ी तंग हो जाती है, या सख्त गर्मी के मौसम जून जुलाई में अगर आप ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ब्लैक कलर चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, सूरज से आने वाली रोशनी को भी एब्जॉर्ब करता है। तो बड़ा ये लैंप से निकलने वाली रोशनी वो जो टेक्स्ट ब्लैक फॉर्म में है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
बाकी ये जो वाइट एरिया है पेज के ऊपर बेटा, इससे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। इससे रोशनी क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर पड़ती है। तो होगा क्या बेटा, एक एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर जब पड़ेगी तो बेटा वो जो डार्क एरिया है इसका जो इमेज है वो आपके पास बन जाएगा इस ड्रम के ऊपर। तो होगा क्या बेटा इस प्रोसेस से, अ चार्ड इमेज प्रोड्यूस ऑन द ड्रम। अब अगला मरहला क्या होगा बेटा, अब ये ड्रम बेटा गोल गोल घूम रहा है ऐसे करके, इसी के साथ एक छोटा सा सिलेंडर होता है बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है, जो मैंने ये रेड कलर में ये सिलेंडर टाइप है, ये भी गोल गोल घूम रहा होता है। ये जैसे ही ड्रम के साथ अटैच होता है, टोनर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज इंक है। तो बेटा हमने इमेज के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव और इमेज का पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होती है और नतीजे में ये जो टोनर है बेटा इमेज के साथ वो जो टेक्स्ट है उसके साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है बेटा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही तो पढ़ रहे हैं बेटा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही वजह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो जो इंक है जिसको हमने टोनर बोला उस तस्वीर के साथ चिपक रही है, इसीलिए तो हमने उसको बोला कि ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेटा। तो आगे हमने लिखा बेटा नेगेटिव टोनर will stick to the positive charge image on drum। अब क्या होगा, आपके पास यहां पे जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब बेटा अब हमने ये वाला जो खाली पेज है जिसके ऊपर इस टी को बनाना है, लेके आना है बेटा। तो ये कौन सा पेज होगा, ये वो पेज होगा पेज on which image is printed। ये वो पेज है जिसके ऊपर हमने पेज को क्या इमेज को क्या करवाना है बेटा, प्रिंट करवाना है। जैसे ही बेटा कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये आगे की तरफ आएगा, मशीन के अंदर आएगा, तो बेटा याद रखना इसके लिए भी एक कोरोना की वायर होती है जो इस पेज को पॉजिटिवली चार्ज कर देती है। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो इमेज भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है और ये पेज भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है बेटा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इस पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन आपके पास, कंसंट्रेशन मतलब हाईली पॉजिटिव होगा सॉरी, और ये आपके पास थोड़ा पॉजिटिव होगा। तो बेटा होगा क्या, जैसे ये पेज बेटा जाएगा कन्वेयर बेल्ट के जरिए, ड्रम रोटेट करेगा, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज इमेज है ये ट्रांसफर हो जाएगी उस ब्लैंक पेज के पास और कन्वेयर बेल्ट के जरिए बेटा ये आगे आएगा। आगे तो आपके पास हीटेड रूलर्स लगे हुए हैं। हीटेड रूलर्स क्या काम करेंगे, अप्लाई करेंगे पेज के ऊपर बेटा हीट को, ऊपर प्रेशर देंगे और प्रेशर देने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये इमेज बाहर निकलेगा। तो ये कौन सा इमेज होगा, ये कौन सा पेज होगा, ये आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होगा पेज, इसको हम कहते हैं प्रिंटेड पेज। जैसे ही आपके पास नई फोटोकॉपी मशीन से कोई भी पेज निकलता है तो आपको महसूस होता है कि वो स्लाइटली गर्म सा है। तो हुआ क्या था, असल में वो हीटेड रूलर से बाहर निकला था। तो बेटा आगे आपके पास आएगा अ पॉजिटिवली चार्ज पेपर विल ट्रांसफर द टोनर फ्रॉम ड्रम, कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पेपर है ये आपके पास इस टोनर जिसको हमने नेगेटिवली चार्ज कहा था इससे को ट्रांसफर कर देगा इस पेज के ऊपर। आगे लिखा हुआ बेटा हीटेड रूलर विल मेल्ट्स द टोनर इनटू द पेपर। मेल्ट्स का मतलब होता है पिघलाना, कि यानी वो जो ड्राई इंक थी उसको थोड़ा सा हीट देगा, प्रेशर अप्लाई करेगा ताकि वो पिघल के उस कागज के मसान के अंदर सरायत कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, ताकि वो आपको यूं महसूस हो जैसे हमने कोई ड्राई राइटिंग की हो। तो बेटा ये है आपके पास जीरोग्राफी, जिसको हम फोटोकॉपियर मशीन या फोटोकॉपी मशीन कहते हैं। कोई भी अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बड़ा लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
इस उम्मीद वासिक के साथ कि मैं, आप और ये मुल्क पाकिस्तान खूब तरक्की करे। बड़ा ये यहाँ पे पॉज करके अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट्स तैयार कर लें। सबसे बेहतरीन नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथों से खुद लिखते हो। अल्लाह हाफिज़।